हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप लोगों को पता है कि पहले मैंने पार्ट 1 में 1857 की क्रांति का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब उससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ एमसीक्यू है जो लगभग 35 to 40 एमसीक्यू है, वो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को उस टॉपिक से कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलो हम लोग एमसीक्यू के बारे में कुछ समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का, भारत में शिक्षित माध्यम वर्ग। अब भारत में जो शिक्षित माध्यम वर्ग थे वो 1857 की क्रांति में सपोर्ट किए या नहीं किए। हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया, तो हमने आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं कि 1857 की क्रांति में जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया। तो सीधा सीधा वो सपोर्ट नहीं किए। ऑप्शन सी सही होगा कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब ना तो वो विरोध किए और ना ही समर्थन किए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये समझने वाला है कि मंगल पांडे बैरकपुर में बंगाल में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही, क्योंकि मंगल पांडे ने ही सिपाही विद्रोह स्टार्ट किया था। इसे फांसी होने के बाद ही सिपाही विद्रोह पूरी तरह भारत में फैला। दूसरी बात, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल्स, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, और वह प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। एकदम सही। तीसरा है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही। आपको तो पता होना चाहिए, उसे फांसी की सजा इन दोनों की वजह के लिए ही दी गई थी। तो यानी तीसरा भी सही है। चौथा है, विद्रोह के आरोपी में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। या बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा डी होगा, यानी चारों सही है। तो इसका आप लोगों को पता हो गया, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। फिर चौथा क्वेश्चन हम करते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सीधा सीधा 1857 की क्रांति मैंने बताया था, लॉर्ड पाल्मर्स्टन। फिर है ये समझने वाला कि इसमें लिखा हुआ है कि सुमेलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए। सीधा सीधा पहला है मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। अब इसकी सूची में मिलान कैसे करना है कि मेरठ के नेता कदम सिंह क्या थे, या बहादुर शाह थे, या राव तुलाराम थे, या खान बहादुर खां थे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो सबसे आसान मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इससे बोलते हैं कि हम लोग रिमूव करना सीखेंगे। क्या है कि मेरठ में मैंने बताया कदम सिंह, मैंने बताया था खान बहादुर खां बरेली में। अब दो ये आप लोगों को आसानी से पता हो जाएगा, डी का 4, ये का 1। डी का 4, ये का 1 मिल रहा है। ऑप्शन ये सीधा सीधा सही होगा। यानी सीधा सीधा कहा गया है कि दिल्ली में बहादुर शाह ने किया था, नेतृत्व में हुआ था, हरियाणा में राव तुलाराम। तो ऑप्शन ये होगा सही इसका। फिर आता है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से हुआ। आप लोगों को पता है कि मेरठ में सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के यहाँ। फिर क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। आपको हमने पढ़ा दिया है कि तत्कालिक कारण क्या थे, किस वजह से सैनिकों ने विद्रोह, कारतूस जो होता था, कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया था। आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति इसी धर्म से रिलेटेड ही हुआ था, तो कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ये सही, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ इस वजह से। फिर क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ये होगा मंगल पांडे। फिर है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित है किससे? मंगल पांडे किस बटालियन से था? 34 नेटिव इन्फेंट्री से था, सबको पता है। अब आता है
कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। आपको पता होना चाहिए बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। लखनऊ में जिन्हें अवध का पहला कमिश्नर हेनरी लॉरेंस मारा गया था। हेनरी लॉरेंस, ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी, लॉरेंस कि अवध का पहला कमिश्नर कौन था, हेनरी लॉरेंस। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित है। अब आता है हमारा क्वेश्चन से, एचिसन एक राइटर था, से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार था, जिसने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। जो ये स्टेटमेंट दिया एचिसन ने कि किस विद्रोह या कौन सा क्रांति हुई जिसमें हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन ने किस घटना पे जिक्र किया था, तो 1857 की क्रांति पे। सीधा हम लोग 1857 के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो एचिसन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 में किस इतिहासकार ने कहा कि हम हिंदू और मुसलमानों को आपस में भिड़ा नहीं पाए, तो हम कह सकते हैं एचिसन ने कहा। अगर ये पूछ जाए एचिसन ने किस कथन कहा था कि मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, तो किस रिवोल्ट पे कहा था, तो 1857 के, आप समझेगा ये। अब कुछ इतिहासकार आ जाते हैं और भी, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास यथोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन, ये सब इतिहासकार जो थे वो 1857 के क्या समकालीन थे। एकदम सही, ये 1857 के समय ये सारे इतिहासकार थे, चारों सही है। पांचवा है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। आपको पता होना चाहिए तात्या टोपे के दोस्त ने तात्या टोपे को धोखा दिया था, और जिस वजह से तात्या टोपे अंग्रेज पकड़ लिए, तात्या टोपे होगा आंसर। फिर है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अब यहाँ पे दिया हुआ है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ दक्षिण में है, यानी ये इससे कोई 1857 के संबंध ही नहीं था, तो ऑप्शन चित्तौड़ सही होगा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह था, आपको सबको पता है, कुंवर सिंह जब बूढ़ा शेर के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, यानी आपको सबको ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के यूपीएससी में एनडीए सीडीएस सारे इसी तरह से उस क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा क्या है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। जो 1857 की क्रांति हुई, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी जो कमजोरी क्या थी, उसकी सीमित सामाजिक आधार थी, ये राइट है। और फिर उसके कारण क्या थे, इसमें लिखा या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ा था। क्या 1857 की क्रांति सामाजिक समूह के छोटे से हितों के लिए होता, नहीं। तो ऑप्शन क्या है, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म के लिए लड़े तो थे, लेकिन हमारा मोटो था कि अंग्रेज को भारत से निकालना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुख्य तत्कालिक कारण क्या थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, तो आपको सबको पता है कि धर्म पे हस्तक्षेप हुआ था। अब क्या हस्तक्षेप हुआ था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिला दी गई थी, तभी तो 1857 की क्रांति वहीं से शुरू हुई। तो यानी हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी, 1857 के ऑप्शन लगाएंगे बी। उसके बाद है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। अब तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, मैंने बताया था पांडुरंग, यानी ऑप्शन होगा डी, रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन है कि फिर आगे वाला देखते हैं कि लिखा हुआ है
कथन पे विचार कीजिए। अब क्या कथन है? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल सही, आपको पता है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। मैंने सही बताया था कि आगे चल के इसमें जनता ने भी सहयोग किया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ये और भी दोनों होगा, सी ऑप्शन होगा, ये और दोनों सही है। फिर लिखा हुआ है कि किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा, यानी किस इतिहासकार ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसे कहा या ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है? आरसी मजूमदार। अब मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ कब से? 10 मई 1857 से। क्यों? तो 9 मई को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो आगे है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 की क्रांति हुई थी, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तो कैनिंग ही मुख्यालय बनाएगा ना, सीधी सीधी बात है, कैनिंग हो गया। फिर आता है गडकरी विद्रोह, 1844 में केंद्र क्या? अब गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, जिसे हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक विद्रोह हुआ था कोल्हापुर में, तो ऑप्शन हो गया महाराष्ट्र में हुआ, कोल्हापुर में हुआ। अब यहाँ 1857 को बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये क्वेश्चंस बहुत ही बार आए। अभी हाल ही में जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, आपको लोगों को बता दें, इसी दिसंबर में हुआ था। ये कह सकते हैं कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में हुआ था, कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि 1857 में बरेली में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो खान बहादुर खान। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें कौन सा? तात्या टोपे ने भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी लिया था। भगत सिंह 1857 के थे ही नहीं, ये 1900 में आ जाते हैं, 19वीं शताब्दी में। तो भगत सिंह ऑप्शन होगा। क्या होगा कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन डी सही है, भगत सिंह ने नहीं लिया। अब आता है कि 1857 में अंग्रेजों ने से संघर्ष किसने किया? 1857 में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद 1857 के है नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल 1857 से है नहीं रिलेटेड, माखनलाल चतुर्वेदी है नहीं, बचे कौन? शहादत खान। क्यों? ये बरेली में जो होता है, खान बहादुर खान और शहादत खान नेतृत्व में बरेली में हुई थी, तो शहादत खान हो गया। तो ऑप्शन हो गया शहादत खान, ऑप्शन सी शहादत खान। जगदीशपुर के राजा सबको पता है, कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह जो हुआ था बिहार में जगदीशपुर बिहार में हुआ था, किसने? कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन सीधा सीधा है कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से आप सफल रहा? अब ये मैंने आप लोगों को अंत में बता दिया था क्या कारण था कि सफल नहीं हो पाया। तो इसमें कारण हिंदू मुस्लिम की एकता, ये तो आप लोगों को पता है कि इसी में सबसे ज़्यादा एचसन ने कहा ही कि हिंदू मुस्लिम को हम तोड़ नहीं पाए, तो ये हो नहीं सकता। किसी समान योजना और संगठन की कमी थी, ये तो सही है कि समान योजना, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी होगा सही, एकदम सही। अब क्या है कि 1857 की क्रांति जो हुई उसमें षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? किसने कहा, किस इतिहासकार ने कहा कि 1857 की क्रांति जो है एक षड्यंत्र थी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था, ऑप्शन ये होगा।
अब ये आता है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। खेतिहर मजदूर ने भाग नहीं लिया, कि साहूकार नहीं लिए, कि कृषक नहीं लिए, न जमींदार लिए। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। जो हमारा पार्ट 1 वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें बताया है हमने कि जो खेतिहर मजदूर थे ये भाग लिए। क्यों? क्योंकि इनके लड़के ही सेना में जॉब करते हैं और उस समय जमींदारी प्रथा चल रही थी, तो सीधी जमींदारी प्रथा चल रही है, यानी जमींदारों ने भाग नहीं लिया। कृषक तो लेंगे ही, प्लस साहूकारों ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि साहूकारों से कर्जा लेते थे लोग, तो दो लोगों ने, क्योंकि इन दोनों लोगों का फायदा था। तो यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे कि 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया? साहूकार और जमींदार। तो ऑप्शन 2, 4 डी होगा सही ऑप्शन। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? अब उर्दू के कवि कौन से थे उस समय जो 1857 में? तो मिर्जा गालिब का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मिर्जा गालिब जो थे 1857 में उर्दू कवि थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को देखा, मतलब देखा कि उस समय थे ये। फिर क्या होता है? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन ये। अब देखते हैं 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने, ऑप्शन बी होगा, लिख लेते हैं। फिर आता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 17 जून 1858 कि 19 मई 1858? 10 मई 1857 कब हुआ था बताओ सब लोग? तो हुआ था इसका जो है 17 जून 1858। निम्नलिखित में कौन सा आयोग था जो 1857 की विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पीला आयोग। अब अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन बनाया गया पीला आयोग, जिसने क्या किया कि सैनिकों के निरीक्षण के लिए एक कमीशन भेजा गया, जिस कमीशन का नाम था पीला आयोग। तो यानी सीधा सीधा बात है कि ऑप्शन होगा पीला आयोग। अब क्या है? 1857 के विद्रोह के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोगों को पता है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कौन सा नेता था जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान दिया? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में। अब यहाँ देखो, तात्या टोपे और नाना साहब, कंफ्यूज नहीं होना है। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे, तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे। तो इस, और जबकि नेतृत्व किसके ने किया था? नाना साहब ने दिया। तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट लगा देना है नाना साहब। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या रहा? तो हिंदू मुस्लिम का एकता। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ नहीं पाए। एचिसन ने कहा था। किसने कहा था? एचिसन ने कहा था कि हम 1857 की क्रांति को तोड़ नहीं पाए। तो यहाँ पे फिर है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 35 to 40 के अराउंड मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। ये क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे, हद से अधिक क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को दोबारा पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए और मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर